क्यों राहुल जी ऐसे होने जा रहा जो बिहार में हुआ था राहुल जी के रोड शो के बाद? नहीं जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिणाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं फिर आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश। मुझे हरीश जी को 3 ऐसी बातें बता दीजिए जिस पर आप अपने इस दावे को कसौटी के साथ रखते हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बेल्ट मैं आपको गिनाना चाहता हूं, आप सुने, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, आप ये उन्नाव और आप कानपुर, आप सुल्तानपुर, सारा उत्तर प्रदेश आपने गिना दिया, कहां पर है? सब सुनो, ये सब मेरी बात सुनो, ये सब सारी सीटें कांग्रेस ने जीती है जी, और कांग्रेस जीतेगी। आज उमा भारती जी जो नितिन गडकरी जी की बुआ बनके सुपनखा का रोल कर रही है, ये लंका रूपी दहन का कारण ही उमा भारती जी उत्तर प्रदेश में बनेंगी और इनकी जो लंका रावण की लंका है इसको उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी ढहा देगी। उमा भारती जी का जो इतिहास है वह केवल जातिवाद की राजनीति करने हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, जहां हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ जो मिसाल एकता की मिलती है वो देश के किसी कोने में नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जनता इसको बड़ा मुंह तोड़ जवाब देगी और मैं आपको चैलेंज से भी विधानसभा चुनाव हारेंगी। हरीश जी, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और उमा भारती खासकर जातिगत राजनीति करती हैं, हम बीजेपी पर से भी उस पर सफाई लेंगे। राजेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे आगे और इस मुद्दे पर आगे भी बहस होगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पार्टियां फोकस कर रही हैं और ऐसी उम्मीद लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश में वो सत्ता पर काबिज होगी। इन मुद्दों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सिर्फ उन सीटों का जिक्र किया। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं चुनावी सरगर्मियों की और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मारूफ रजा हैं मौजूद और उनके साथ में कांग्रेस की तरफ से हरीश मिश्र जी हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा की अगर हम बात करें तो वहां से हमारे साथ चौधरी राजे कसाने जी भी है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। तो काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है कि किस तरीके से पार्टियां एक दूसरे को नीचे दिखाने में जुटी हुई हैं और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं अगर हम युवाओं की बात करें तो राजनीति में युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरू से और उत्तर प्रदेश में बीएसपी को छोड़कर लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने चुनाव की कमान पार्टी के अफराजों को ही सौंपी है।
कांग्रेस से युवराज राहुल गांधी की साख दांव पर है तो समाजवादी पार्टी में सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी के युवराज अखिलेश यादव को कमान सौंपी गई है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल में भी पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी को चुनाव का जिम्मा दिया गया है और इस चुनाव में इन सभी युवराजों के साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि इन सभी के भाग्य के जो फैसले हैं वो जनता किसके पक्ष में करती है। इस चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सांसद पुत्र अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी और जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता की नब्ज को पहचानने वाले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी इस चुनाव में अपना अपना दम दिखाने को तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। और अब उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग राहुल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। लेकिन अंदरूनी कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में विजयी बनाना युवराज अखिलेश के लिए इज्जत की लड़ाई से कम नहीं है। ऐसे में इन दोनों सियासी युवराजों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार युवराजों की जंग में वरुण गांधी को उतारने की तैयारी में है। दूसरी ओर तमाम दलों के साथ गठजोड़ कर चुका राष्ट्रीय लोकदल इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कदमताल करता नजर आ रहा है। इसके चुनाव अभियान का दारोमदार पार्टी के मुखिया अजीत सिंह के साथ साथ इस पार्टी के युवराज जयंत चौधरी के कंधों पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सूबे में सत्ता से करीब 22 साल तक दूर रहने वाली कांग्रेस को दोबारा सत्ता पर बैठाने के लिए राहुल काफी अरसे से होमवर्क करते आ रहे हैं। पर बिहार के कड़वे अनुभव के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। वैसे दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का जो रास्ता जाता है वो यहीं से होकर निकलता है। लिहाजा ये चुनाव कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है और इसका सबको बाखूबी अंदाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। वाकई तीन युवराज एक साथ सियासी चौसर पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेरा सवाल है मिश्र जी कि राहुल बाबा, जयंत, वरुण गांधी या अखिलेश, इन चार में से किसकी किस्मत सबसे ज्यादा चमकेगी और वो अपनी पार्टी का खेवनहार बन के निकलेगा? धन्यवाद। बहुत दिल में लालसा थी कि आप इस बारे में चर्चा जरूर करें और आपने किया, इसके लिए बहुत बड़ी शुक्रिया आपको। जी जी जी। मैं अखिलेश जी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। जी। अखिलेश जी के पिताजी जब उत्तर प्रदेश के सीएम थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो उनके शासनकाल की 3-4 खूबियां आपको बताना चाहूंगा और आपके द्वारा अपने प्रदेश को मैसेज भी देना चाहूंगा। पुलिस पीएससी भर्ती एक चार्ट उठा के देखे जिसमें पुलिस पीएससी भर्ती चार्ट में 6500 पुलिस पीएससी भर्ती किया मुलायम सिंह यादव जी ने। 6200 पुलिस भर्ती हुए पीएससी में, जो एटा, इटावा, मैनपुरी के सिर्फ यादव थे। पहली खूबी अखिलेश जी के फादर की ये मैं बता रहा हूँ। दूसरी आपको मैं बता रहा हूँ कि लखनऊ में एक रोड है, मेरे ख्याल से महात्मा गांधी मार्ग है, बहुत शॉर्ट में भी बहुत सारी 16 कोठियों में से 14 कोठियां माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास है। और जीरो में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी का शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश के उनके जो एटा, इटावा, मैनपुरी के लोग थे, इतना ज्यादा उन्होंने शासन खराब कर दिया था। जी मुझे बताइए चारों यादव जी, चारों में से किसके सर पे ताज होगा, मुझे आप ये बताएं। राहुल जी के सर पर होगा। वरुण गांधी क्यों नहीं?
सुनो राजू जी से जानने की बीजेपी के पास क्या कोई ऐसा युवा लीडर नहीं है जो राहुल को टक्कर दे सके? नहीं बहन जी, अपने पत्ते नहीं खोले राजू जी। आप मेरी बात सुने, राहुल जी मेरी बात पूरी, राहुल जी एक त्यागी आदमी है, राहुल जी एक संत आते हैं, राहुल जी को कुछ नहीं चाहिए। राहुल जी ने प्रधानमंत्री बात रखी, केंद्रीय मंत्री की सारी बात राहुल जी केवल प्रदेश के विकास नहीं होता, कोई भी काम करना चाहते हैं। आपकी अपने बात मान ली, कांग्रेस के पास एक वाहिद युवराज है, वो राहुल गांधी है, आपकी बात मान ली, लेकिन बीजेपी के पास भी एक युवराज है। जरा के पास युवराज हैं जी, कितनी लाइन है और युवराज हैं जी जी, कितनी लाइन की बात नहीं है, उनके पास नेताओं की कमी नहीं है। मैं वरुण गांधी देखिए, वरुण गांधी जी वास्तव में नेता हैं हमारे जी, और अच्छे खासे नेता हैं और युवराज हैं और उसी खानदान से बिलोंग करते हैं वो जी। ऐसा नहीं है, एक नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी सवाल जो है कसाना साहब जी, लेकिन आपकी पार्टी ने जिस तरीके से वेटेज पिछली बार दिया था, इस बार क्यों नहीं दिया? या नहीं, उतना ही दिया जा रहा है। देखिए अभी देखने में या चुनावी सरगर्मी इतनी तेज नहीं हुई है उस हिसाब से। अब देखिए पीछे राहुल बाबा चल रहे हैं, राहुल बाबा, अब प्रियंका की कहां से जरूरत पड़ेगी? भाई प्रियंका को ठीक है, अब से पहले कब चुनाव में आता था? प्रियंका जी का सवाल है, अब मैं पूरे प्रदेश में भी कर सकता हूं। आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, 100 रोड के लिए तो आप ला रहे हैं ना कि कुछ, और सीट इस तरह बढ़ने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन होगा और आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे और यहीं पे मिठाई खिलाएंगे। जी राजे जी, लेकिन एक ही परिवार, गांधी परिवार, बीजेपी के पास भी वही युवराज है, कांग्रेस के पास भी वही युवराज है, तो पार्टी के जो हजारों लाखों कार्यकर्ता है, क्या वहां से आपको युवा चेहरे नजर नहीं आ रहे जिसको जो पार्टी को आगे बढ़ाएं या जो प्रदेश में जनाधार बढ़ाने की कोशिश करे? क्या ऐसा कोई कैंपेन पार्टी करे? हमारी पार्टी में कभी भी कोई वंशवाद या परिवारवाद आप देख लीजिए, कोई भी इतिहास उठा के, और केवल कांग्रेस में आखिरी सवाल ही चलता है। आप राहुल बाबा की बात कर रहे हैं, आज अभी शाम की घटना है कि उत्तर प्रदेश के बांदा में उनकी रैली से पहले राहुल बाबा के समर्थक और रामदेव के समर्थक में खूब अच्छी तरीके से गुत्थम गुत्था हुई और वहां से आपके जो युवराज है वो मैदान छोड़ के चले गए। राजा साहब, कोई भी कदावर नेता, कोई देश का बड़ा नेता, ये छोटे मोटे जो सिर्फ उग्रवाद पैदा करना चाहते हैं, जनमानस में लड़ाई करना चाहते हैं, एक अच्छे स्वच्छ छवि को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम होने पर राजा साहब क्या आप किसी अच्छे कदावर नेता को वहां रुकने की आपकी इच्छा कहेगी? निमिषा बात करते हैं पंजाब की। बिल्कुल, और पंजाब में भी बीजेपी और अकाली दल की साझा सरकार है और एक बार फिर सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। पंजाब का इतिहास देखें तो सूबे में एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी अकाली सरकार बनती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी शांता कुमार सूबे में एक बार फिर अकाली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में शांता कुमार जी, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी और अकाली दल आती है, तो क्या इस बार लगता है कि कांग्रेस का नंबर है? ये नियम अपवाद भी तो बन जाते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, भारत में कई प्रदेशों में, वो बिहार हो, गुजरात हो, ऐसा नियम नहीं चला, दोबारा फिर से सरकार आई और इस बार पंजाब के अंदर पंजाब गठबंधन के कारण भी सरकार आएगी, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो है वो मैंने जैसे कहा, पूरे देश में कांग्रेस को हटाने की जो एक हवा बन रही है, उसका लाभ वहां पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। चुनाव से पहले बार बार खबर आई थी कि अन्ना हजारे चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। तबीयत उनकी खराब हो गई, फिलहाल वो प्रचार नहीं करे, उनके वीडियो टेप्स दिखाए जाएंगे। अब वो झंडा जो है बाबा रामदेव ने उठा लिया। क्या लगता है अन्ना हजारे के टेप और बाबा रामदेव की जो रैली है इन 5 राज्यों में, उससे बीजेपी को कुछ फायदा पहुंचेगा? देखिए, एक तो मैं कहना चाहूंगा, स्वामी रामदेव जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी, मिलना जुलना भी होता है जी, और जिस दिन मुझे लगा कि वो थोड़ा राजनीति की ओर आ रहे हैं, मैंने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जी। अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जी को अपनी लड़ाई भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी चाहिए, उनको किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं देना चाहिए। और वहीं आज पंजाब में सोनिया गांधी पहुंची हैं, उन्होंने भी बादल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अकाली दल और भाजपा की गठबंधन की ये सरकार
पंजाब के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। गरीबों और हम लोगों के कहा के लिए खुद इसने कुछ किया ही नहीं।